बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा था, चूंकि वो गंदा बच्चा था इसलिए वो किताब तो पढ़ता नहीं था, लिहाजा उसके कॉन्सेप्ट कहीं किताब से तो आ नहीं रहे थे। उसको उस्ताद ने काम दे दिया कि कल तुम ऐसे करना, शीशे की तारीफ याद करके आना कि शीशा क्या होता है। अब उसने कहा कि किताब कौन पढ़े, इससे तरह तो मौत पड़ जाएगी। लिहाजा उसने कहा मेरे घर में शीशा है, सारे शीशा इस्तेमाल करते हैं, तो सबको पता ही होगा ना कि शीशा क्या होता है। तो सबसे पहले उसने जाके अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा जी ये शीशा क्या होता है। उसने कहा बेटा ये एक चीज़ होती है जिसमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। फिर वो अपनी अम्मा के पास चला गया और उन्होंने कहा अम्मा जी ये शीशा क्या होता है। उसने कहा बेटा तुम अपना मुंह इसमें देख सकते हो, कोई भी चीज़ इसके सामने रखोगे वो तुम्हें इसके अंदर नज़र आ जाएगी, ये काम होता है शीशे का। फिर वो अपने एक उस्ताद के पास चला गया, उससे उसने पूछ लिया कि उस्ताद मोहतरम ये शीशा क्या होता है। उसने कहा बेटा ऐसी चीज़ जो अपने सामने पड़ी हर चीज़ की को मुनक्किस कर दे, जो उसकी शक्ल उसमें से नज़र आना शुरू हो जाए, जो भी चीज़ उसके सामने आए वो बिल्कुल उसे वैसा ही दिखा दे, इसको शीशा कहते हैं। उसने अगले दिन वो सुबह गया स्कूल और उसके उस्ताद ने पूछा हाँ भाई शीशे की तारीफ़ बताओ। उसने कहा बड़ा कन्फ्यूजन है उस्ताद मोहतरम, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिससे पूछता हूँ तारीफ़ वो अलग बात करता है, तो इसलिए मैं कोई तारीफ़ याद ही नहीं कर सका। जब तक मैं सच तक पहुँच नहीं जाता मैं शीशे की तारीफ़ याद ही नहीं करूँगा। यही हाल इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की समाअत करने वाले 8 रुकनी जजों का है, जो चूँकि ख़ुद निकम्मे माजरत के साथ बहुत काबिल बड़े लायक फ़ायक हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लायक फ़ायक हैं। लिहाजा उन्होंने ख़ुद तो आइन नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने ख़ुद तो जुरिस्प्रूडेंस पढ़ी नहीं होगी, उन्होंने ख़ुद तो कभी किसी कानून की रूह को ज़ाहिर है समझा ही नहीं होगा। किताब कौन पढ़े, पाकिस्तानी और किताब पढ़े, अल्लाह माफ़ करे। और फिर जो लोग किताब पढ़ते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, जो इल्म वाले होते हैं, उन्हें कोई आला ओहदा दे जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। जो इल्म वाले होते हैं, जो समझ बूझ वाले होते हैं, वो गुलामी पर आसानी से तैयार नहीं होते। खैर ये तो एक अलग किस्म का मसला है। बहरहाल अब वो सारे जजों ने समझा के देख लिया, कोई एक लफ्ज़ों में कोई दूसरे लफ्ज़ों में, बात सब के सब एक कर रहे हैं कि हुजूर आप 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पैदा होने वाला आईनी बेंच हैं, तो अपने वजूद के दुरुस्त या गलत होने को आप कैसे सुन सकते हैं। ये केस जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है, ये तो आपके वजूद के ख़िलाफ़ है, और आप खुद ही सुनकर कैसे कहेंगे कि नहीं हमारा वजूद गलत है। ऐसे तो दुनिया में कोई भी नहीं करता। लिहाजा आप लोग ना सुने, इसे पूरा सुप्रीम कोर्ट सुन ले अगर आप नहीं मानते तो, वरना आइडियली इसे वो वाला सुप्रीम कोर्ट सुन ले जिसमें वो तमाम जजेस हों जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले पहले अपॉइंट हुए हों। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आने वाले जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को तैनात किया है उनको छोड़ के बाकी का पूरा सुप्रीम कोर्ट सुन ले। ज़्यादातर वकील ये कह रहे हैं, और कुछ जो समझते हैं कि ये बात इन्होंने बिल्कुल नहीं माननी, वो दरमियान का रास्ता निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ऐसे करो, पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ के इसे सुन लो, चाहे 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस हैं चाहे सारे हैं, लेकिन तुम लोग तो पैदा ही 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, वो तुम ना सुनो। लेकिन ये जज साहिबान कह रहे हैं आपकी बात समझ नहीं आ रही, वकीला हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बात कह जाता है, दूसरा दूसरी बात कह जाता है। ये सब ड्रामा है, ये टोपियां घुमा रहे हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं। इन सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। इनके सामने पाकिस्तान के बेशुमार फैसले भी वकीला ने रख दिए, इंडिया के, अमेरिका के, पता नहीं कौन कौन, कनाडा के कौन कौन से फैसले इनके सामने रख दिए, सारी दुनिया की जुरिस्प्रूडेंस के ढेर इनके सामने लगा दिए कि भाई आप जब किसी आईनी तरमीम को सुन रहे होते हैं तो उस तरमीम से पहले वाले आइन की रोशनी में सुनते हैं, उस तरमीम की रोशनी में उस तरमीम को नहीं सुनते। लेकिन ये जजेस कह रहे हैं हमें तो आप सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं, किसी की कोई समझ ही नहीं आ रही, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। भाई आप कौन हैं, आप कोई सेक्शन अफसर हैं जिन्होंने रास्ता ढूंढना है। आप आइन की तशरीह कर सकते हैं, आप 100 मोटो पावर्स ले सकते हैं, आप खुद ऑर्डर जारी कर सकते हैं, कुछ भी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन नहीं, आप तो बच्चे बने हुए हैं, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप सेक्शन अफसर हो जिसके पास एक प्ले बुक हो, 4 असूल कानून लिखे और वो उन कानूनों से बाहर ही ना जा सकता हो। कौन से कानून में पाकिस्तान के लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डैम बनाएगा? कौन से कानून में पाकिस्तान के लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस अस्पतालों पे छापे मारेगा? जाहिर है पाकिस्तान में तो कौन कौन से तमाशे होते रहे। कौन से पाकिस्तान के आइन की शिक में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस किसी डिक्टेटर को इजाज़त दे देगा कि वो आइन पाकिस्तान में तरमीम कर दे? एक आदमी जो कि कौमी असम्बली के आधे मेम्बरान भी नहीं कर सकते, 51% मेम्बरान भी नहीं कर सकते, जिसके लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी यानी कम से कम 66-67%
ممبران کا ہونا ضروری ہے آئین میں ترمیم کے لیے. پاکستان کی عدالتیں تو وہ ایک آدمی کو اجازت دیتی رہی ہیں, سپریم کورٹ اجازت دیتی رہی کہ اچھا تو ترمیم کر لے, کیا پرویز مشرف اور کیا ایوب اور کیا یحییٰ. لہٰذا یہ ڈرامے بازی صرف چل رہی ہے, قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے بے وقوف بنانے کے لیے. یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی. ایونچولی انہی ججوں نے یہ کیس سننا ہے, انہی 8 ججوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہی اس ترمیم کے خلاف کیس سننا ہے اور اس کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دے دینا ہے, کہہ دینا ہے کہ نہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم بالکل ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. پاکستان میں اب جب تک سیاسی اور جمہوری تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی جو اس نظام اور اس نظریے اور اس سوچ کے خلاف ہو, جس کے آنے کے چانسز جلدی نظر نہیں آ رہے. سچی بات ہے کہ یہ 2029 میں بھی یہ سیٹ اپ بدلتا نہیں لگ رہا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے 2032, کچھ لوگوں کو لگتا ہے 2034. بہرحال یہ سیٹ اپ آسانی سے بدلنے والا نہیں ہے. اللہ اس کو بدلنے کی کیا صورت پیدا کرے گا, ظاہر ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو کے درمیان اقتدار کو بدلتا رہتا ہے. وہ کیا صورت ہوگی جس کے نتیجے میں پاکستان میں اب نیا ایک نظام حکومت جنم لے گا, یہ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. لیکن جب تک اسلام آباد اور راولپنڈی کی حکومتیں نہیں بدل جاتی, تب تک سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس غلامی سے آزاد ہونے والے نہیں ہیں.